अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी पे इशू चला हुआ है तो कराची के एक घर से एक कोने से आवाज आ रही है कि पाकिस्तान टीम का कोई कैप्टन है क्या। तो शाहीन मेरा दोस्त सबसे ज्यादा खुश हुआ होगा क्योंकि बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी से रिजाइन दे दिया है। और उसके अलावा एक और ससुर दामाद की जोड़ी है। मेरा दोस्त शेडी बहुत खुश हो रहा होगा क्योंकि उनके ससुर ने पहले ही कह दिया था, क्योंकि एक महीना पहले जो है पापा ने अपने लिखा था कि मैं अपनी कैप्टनसी से रिजाइन दे रहा हूँ। तो इनको खबरें तो पहले ही पता चल जाती हैं, तो उस पर ये बहुत खुश थे क्योंकि शादाब अपना एक लोकल टूर्नामेंट में अपना अग्रेशन दिखा रहे थे और कैप्टन के लिए वो रेडी बैठे हुए थे। और मेरा दोस्त शाहीन भी जो है कैप्टनसी के लिए रेडी बैठा हुआ था। अब टीम में जगह बने या ना बने, लेकिन जो है सकलैन मुश्ताक ने कहा है कि मेरा जो दामाद है वो पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी के लिए रेडी है। अब अगर मैं देखता हूं तो ना शेडी की जगह बनती है पाकिस्तान टीम में और ना शाहीन की इस टाइम जगह बन रही है, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं इनकी औकात ये है कि ये लोकल टूर्नामेंट जीत के इस तरह की हरकतें करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं और खुद को साबित करते हैं कि हम बहुत बड़े प्लेयर हैं। हालांकि लोकल टूर्नामेंट में इनकी परफॉर्मेंस वापस आ जाती है और इंटरनेशनल टीम में आते ही ये आगना शुरू कर देते हैं। आज की जो वीडियो है वो बोब्जी द किंग, उसने अपनी कैप्टनसी से रिजाइन दे दिया है, उसने ऐलान कर दिया है। तो इस पर सिर्फ मेरा एक दोस्त जो है वो फूट फूट के रोया है, वो है हसन अली, क्योंकि उसे अब समझ आ गई है कि अब उसका टीम में कोई चांस नहीं बनता, कोई जगह नहीं बनता। अब चाहे हसन अली एक टांग से उछल उछल के जो है विकेटें हासिल करे, काउंटी में इधर उधर पीएसएल में जैसी मर्जी परफॉर्मेंस दे ले, तो हसन अली को पता है अब मेरी टीम में जगह नहीं बनती। क्योंकि दोस्ती यारी का आपको सबको पता था, क्योंकि दरवाजा खोलो तो आगे हसन अली खड़ा होता था, शेडी खड़ा होता था, नवाज खड़ा होता था, फहीम अशरफ खड़ा होता था कि पीछे तो कोई है नहीं, तो हम ही आ जाते हैं, हमें ही खिला लो। खैर ये सब तो अब खत्म हो गया। उसके बाद शुक्र है, सबको हाथ उठा के दुआ करनी चाहिए कि शुक्र है कि मेरे दोस्त बोब्जी को अकल आ गई है। 1.5 साल से हम रो रहे हैं कि कैप्टनसी छोड़ दे, कैप्टनसी छोड़ दे, अब जाके उसने जो है कैप्टनसी छोड़ी है। अब पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी लेने से बेहतर है कि बंदा जो है ना बगैर सीटों वाली गाड़ी ले ले, रोड के ऊपर घिसता हुआ चला जाए, उसके जो है ना पीसी भी जो है ना वो लाल हो जाए पीछे से, लेकिन जो है ना वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी ना ले। कैप्टनसी क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि 8 जो प्लेयर है ना 11 में से वो बिल्कुल नकार हैं, उनको तो उर्दू की भी समझ नहीं आती। अब पीछे आगे पता नहीं किसने कह दिया था कि आपने अपनी जो जर्सी के पीछे नाम लिखा हुआ है उसके लिए नहीं खेलना, आपने जो आगे ये स्टार है ना जो ये सामने लिखा हुआ है पाकिस्तान, इसके लिए खेलना है। तो इस पे जो कुछ प्लेयर जो ना बहुत रो रहे थे कि अच्छा इसके लिए खेलना था, हमें तो पता ही नहीं चला कि हम इतनी देर जो है अपने पिछले नाम के लिए खेलते रहे, अपनी जगह पक्की करने के लिए खेलते रहे, इसकी तो हमें फिक्र ही नहीं थी कि इसके लिए भी हमने खेलना है। ऐसी टीम की कप्तानी करने से बेहतर है तो अपनी बैटिंग एंजॉय कर, रिकॉर्ड बना, अपनी जो है लाइफ एंजॉय कर, सेलिब्रिटीज बन। उसने जो अपनी इंस्टाग्राम और हर जगह पे यही लिखा हुआ है कि मैं अपनी बैटिंग एंजॉय करूंगा। भाड़ में जाए तुम्हारे क्वेश्चन आंसर। एक ये जी पंजाबियों की लॉबी है, एक ये पठानों की लॉबी है, हर कोई अपनी मौज मस्ती में लगा हुआ है, अपनी लॉबियां चला रहा है। तो इससे बेहतर है ना भाई तो कप्तानी कर ही ना। अब ये जो बंदा है ये पाकिस्तान की तारीख में पिछले 10 सालों में जो ना यही बेहतरीन एक प्लेयर है, यही एक बल्लेबाज है जिसने साबित किया अपने आप को। अब ये वनडे में जो है 1 डाउन 2 डाउन खेलता है, उसके अलावा टेस्ट में 2-3 आउट होने के बाद आता है। अब इस पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगाया हुआ है कि ये T20 में जो है ना ये ओपनिंग क्यों करता है, इसका स्ट्राइक रेट नहीं है। ओ भाई ये या तो मिडिल ऑर्डर में आ जाए या T20 को दफा ही कर दे यार, इनके किसी तरह तो इनके मुंह बंद हो जाए। बाकी जी हमारी जो टीम है ना सिर्फ 2 बंदों में पिछले 3-4 साल से सफर कर रही थी, एक था बाबर और दूसरा रिजवान। इनमें से एक की फॉर्म गई है ना तो आप देख लें टीम का कितना बेड़ा गर्क हुआ है। ये बस 50-50 करते थे तो हमारा जो स्कोर 250-250 जो हम चेज करते रहे, इनकी फॉर्म एक की गई है तो टीम जो है बिल्कुल नीचे लगी है। अब हम पिछले 1-1.5 साल से जो मैचेस आ रहे हैं ना वो अपनी बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं। जो 250 वाली विकेट होती थी वहां पे ये 290 खा लेते थे, जो 290 वाली विकेट होती थी वहां पे ये 340 खा लेते थे और कहते थे जी ये यहाँ पे 290-340 तो चेज हो सकता था। अब इन्होंने इतनी थर्ड क्लास बॉलिंग की है कि 130 की स्पीड पे जो है ना टांगों पे बॉलिंग कर रहे थे। शर्मा जैसे प्लेयर को जिसके पास 1.5 मिनट होता है वो 4 दफा ऐसी बॉल पे आपको छक्का लगा सकता है, उस जैसे प्लेयर को ये इतनी स्पीड की बॉलिंग कर रहे थे। अब एक तो होता है ना कि आप ये बॉलिंग कर रहे हैं और पता चल रहा है कि अच्छी गेंद थी उसने आपको छक्का लगाया तो समझ में भी आता है, लेकिन आप गंदी घटिया बॉलिंग कर रहे हैं, आपके स्पिनर जो है वो फुलटा से करा करा के रन खा रहे हैं, छक्के खा रहे हैं। तो इस तरह की थर्ड क्लास जब बॉलिंग होगी तो वहां पे बैटर्स क्या करेंगे? आप जहाँ पे 50-60 रन एक्स्ट्रा दे देंगे। बाकी जी होता क्या रहा है कि अपनी बच्चियां जो है छोटी छोटी गोदी में बिठा देते थे कि बोबी चाचू बोबी चाचू, अब मेरे पापा कब क्रिकेट में खेलेंगे, कब उनको आप टीम में लाएंगे। उनके आंसू आ गए
और जो है जब स्क्वाड का ऐलान हुआ जी, ये बाबर आजम साहब सोच रहे हैं कि 15 में इनके अब्बा की जगह नहीं बनती तो कैसे टीम में रखें। जब टीम सिलेक्शन के लिए बैठती है, वहां पे जब बात हो रही होती है तो वहां पे वो कहते हैं हाँ जी बाबर आपका क्या ख्याल है। तो बाबर साहब के ज़हन में वही चल रहा होता है कि बच्चे के आंसू और ये वो इमोशनल। वो कहेंगे हसन अली को रख लें, हसन अली को। वो कहेंगे यार हसन अली की तो 15 में जगह बनती, तो ये क्या निज़ाम चल रहा है। इसी तरह जो है ना मक्खन लगा के ना मेरे मासूम दोस्त को जो है ना ये अपना काम निकलवाते रहे और अपना निजाम चलाते रहे। अब बाबर कैप्टन से छोड़ दी तो नया कैप्टन बन कौन रहा है, तो सुनने में आ रहा है कि टीम का गुलदस्ता बनाने लगे हैं। तो उसमें क्या है जी, T20 का हारिस को बना रहे हैं, ओडीआई का रिजवान को बना रहे हैं, और टेस्ट का जो पहले ही हमारे शान साहब हैं, सर डॉन ब्रैडमैन शान साहब। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या निजाम चल रहे हैं। खैर चलें ठीक है कि इन्होंने अलग अलग कप्तान बना दिए हैं, वरना अगर एक कप्तान होगा जो ऊपर चला जाता है ना, पाकिस्तान की हसरत ही यही है, बाबर आजम की गलती नहीं है। जो ऊपर चला जाता है ना, 5 का टोला उसके पीछे लग जाता है, इसको गिराने में रहता है कि हमने अपनी बारी लेनी है कैप्टनसी की। चले ये है कि अलग अलग कैप्टन होंगे तो ये मामला जो है ना कम से कम थोड़ा सा थम जाएगा। लेकिन अब मुझे ये बात ज़हन में आती है कि ओडीआई वर्ल्ड कप जब हम 2023 का खेलने गए इंडिया में, अब आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि अगर पाकिस्तान के बाद जो पाकिस्तान की तरह की जो कंडीशंस है ना वो इंडिया की है। इंडिया में आप गए हैं, आपको इतना प्यार मिला, बाबर को देखने आ रही है वहां पे आपको इतने अच्छे खाने दिए, इतनी इज्जत दी है उन्होंने। और सेम कंडीशन है आपके जो बैटर्स हैं, इमाम उस टाइम मेरे ख्याल से 1-2 रैंकिंग पे था, बाबर भी जो है 1 रैंकिंग में था। और टॉप के आपके पास प्लेयर थे ओडीआई के, और टॉप के आपके 1-2 रैंकिंग वाले बॉलर थे। तो ना बॉलर चल रहे हैं, ना आपके बैट्समैन चल रहे हैं, और आप इंडिया से चलो हार गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया से आप हारे हैं, आपको चाहिए था कि बाकी जो टीमें हैं जैसे गोरे वहां पे स्ट्रगल कर रहे थे, कम से कम एक डिसेंट तरीके से वहां से खेल के आते। मैं ये नहीं कहता कि आप वर्ल्ड कप उठा के ले आते, आप कम से कम सेमीफाइनल तक जाते, कुछ करके आते, ताकि जो है कौम को भी पता चलता कि कुछ करके आए हैं, अपनी जैसी कंडीशन में खेल के आए हैं। सब कुछ होने के बावजूद आपके स्पिनर जो है उनकी बॉल नहीं टर्न हो रही, वो फुलटा से मारे जा रहे हैं, और आप ऐसे ही जो जीता जिताया मैचेस वहां पे हार के आ रहे हैं। तो जब आप वापस आए हैं मुंह काला करवा के अपना, तो बाबर आजम को इन्होंने कैप्टनसी से हटाया, तो पूरा जो मुल्क है ना वो बाबर की साइड पे हो गया था कि जी बाबर के साथ बहुत ज्यादती हुई है, कि उसको कैप्टनसी से इन्होंने हटा दिया है, उसका बैड टाइम चल रहा है, ये वो करके उन्होंने इसकी साइड ली है। लेकिन ये जो भाई साहब हैं, इनको पता नहीं किस नशेई बिच्छू ने काटा हुआ था कि इस बंदे ने दोबारा कप्तानी ले ली है। जब शहीन को हटाया और दोबारा इसने फिर कप्तानी के मजे लेने के लिए आ गए, और इसके साथ जो फिर हुई है ना, इसको पता नहीं किसने मशवरा दिया कि बाबर आ जा तो कप्तानी ले ले, तो पाकिस्तान को निकाल सकता है अब इस मुश्किल वक्त से। उसको जो है ना लटका के उल्टा जो है ना जिसने मशवरा दिया उसको जो है ना चपेड़े मारनी चाहिए, कि उसने इसको फिर जो है ना सारी तोपों का जो मुंह है ना इसकी तरफ करवा दिया, और इसको ना फिर से जलील करवा दिया। इतनी गलती होने के बाद जब अवाम ने इसको माफ कर दिया था, सब कुछ भूल चुके थे, लेकिन ये फिर से आया और ये जलील हुआ है। लेकिन एक बात करेंगे कि अब ये इसने अच्छा किया है कि ये बड़े टाइम पे इसने कप्तानी छोड़ी है, क्योंकि अब हमारी जो अगली सीरीज है ना व्हाइट बॉल की, वो ऑस्ट्रेलिया में है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें ना, तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे ये वसीम, वकार, इंजी, ये जितने भी हमारे लेजेंड आज बने बैठे हैं ना, हमारे ऑलराउंडर अफरीदी, रजाक, ये सब जोर मार के आ जाते थे अपनी बॉलिंग करके, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, और ये जो हमारे बैटर्स इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान वहां पे रन कर करके मर जाते थे। लेकिन ये मुंह काला करवा के वहां से हमेशा ऑस्ट्रेलिया से जलील होके आए हैं। लिद करना तो छोटी बात है, ये वहां पे विकेट पे जिग जैग जो है ना बना के आ जाते थे, इस तरह ये वहां पे जलील होते थे। तो हमारे जो ये प्लेयर्स हैं ना, इन्होंने भी इसी तरह जलील होके आना है ऑस्ट्रेलिया से।